नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। स्थानीय हासी गेट क्षेत्र में स्थित बैप्टिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रिसमस के उपलक्ष्य पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य अमोल स्मिथ एवं पादरी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बच्चों द्वारा अनेक तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। स्थानीय बैप्टिस्ट स्कूल में क्रिसमस से पूर्व स्कूल के आशीष प्रार्थना भवन में क्रिसमस पर आधारित बच्चों के द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा भगवान यीशु के सम्मान में पंजाबी, हिंदी व हरियाणवी भाषा में अनेक गीत प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में भिवानी नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि भगवान ईसा मसीह के द्वारा दी गई शिक्षाओं का अनुसरण हम सबको करना चाहिए और समाज में भाईचारा बनाए रखना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य व पादरी प्रकाश और सुरेंद्र सिंह बोड़ा आदि के द्वारा यीशु के जन्म दिवस पर और शिक्षा पर आधारित अनेक संदेश दिए गए। क्रिसमस के पूर्व अवसर पर हमने क्रिसमस सेलिब्रेशन प्रोग्राम किया है। आशीष प्रार्थना भवन की तरफ से मैं पास्टर सुरेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के दिन में हमने नगर के बीच में ऐसा एक प्रोग्राम किया है। यीशु मसीह के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर हम तमाम लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम नगर के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन सबको आशीष करे, हमारे नगर में सुख शांति रखे और सबके ऊपर परमेश्वर की कृपा बनी रहे। प्रोग्राम खासतौर पर एक ही दिन का हमने प्रोग्राम किया है और वैसे तो क्रिसमस पूरे महीने मनाया जाता है। तो आज का ये प्रोग्राम जो किया गया है इसमें हमने बच्चों को आगे लेके आए, बच्चे रंगारंग प्रोग्राम किया है और मसीह आराधना के भजन विशाल सिंह और उसकी टीम ने गाए हैं। हरियाणवी मसीह भजन गाए गए हैं। इसके साथ साथ हमने यीशु मसीह के जन्म के विषय में लोगों को संदेश दिया है और सबको ये बताया कि यीशु मसीह एक अद्भुत प्रभु है, जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में अद्भुत। स्टेट नारकोटिक्स टीम ने सूचना के आधार पर की गई रेड के दौरान जिले के सिवानी क्षेत्र से 2 आरोपियों को 1 किलो 700 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। करीबन 1 लाख रुपए की कीमत की इस चरस बरामदगी के बाद डीएसपी मयंक मिश्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नशा बेचने वालों पर पैनी नजर रखने के लिए विशेष टीम्स का गठन किया गया है। इस बारे में स्टेट नारकोटिक ब्यूरो के डीएसपी मयंक मिश्रा ने बताया कि नशे के कारोबारी व सौदागरों पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल टीम स्टेट नारकोटिक का गठन किया गया है। इस टीम की प्रदेश में नशा बेचने वालों पर पैनी नज़र रहती है ताकि नशे के सौदागर युवाओं में नशा बेचकर उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ न कर सके और प्रदेश नशा मुक्त हो सके। इसी कड़ी के स्टेट नारकोटिक की टीम के 2 तस्करों को काबू किया है और उनसे पूछताछ भी जारी है। वहीं जानकारी देते हुए रोहतक रेंज के स्टेट नारकोटिक ब्यूरो के डीएसपी मयंक मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रेड की गई, जिस दौरान सिवानी क्षेत्र में 2 आरोपियों को 1.70 किलोग्राम चरस के साथ काबू किया गया तथा उनसे पूछताछ जारी है। कल हमें गुप्त सूचना मिली कि जो अक्यूज्ड है हमारा वो इसका काम करता है चरस का, और उसके बाद हमने अपनी रेडिंग टीम के साथ इनके प्रेमाइस में रेड किया और जो प्रेमाइस के बाहर इनके पास से कमर्शियल क्वांटिटी का चरस पदार्थ बरामद हुआ है और इसकी तफ्तीश आगे जारी है। जो इनके एक और को अक्यूज्ड है उनको भी अरेस्ट किया गया है इसमें, और ये हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दादरी यूनिट द्वारा अमल में लाया गया है। जी, क्वांटिटी का वेट करने पे 1 किलो 70 ग्राम पाया गया
और ये कमर्शियल क्वांटिटी में आता है चरस का। अब तक के पूछताछ के हिसाब से और पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से ये इनकी पहले ही इंसिडेंट है और इससे पहले इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जो ये बरामदगी हुई है और ये अक्यूज जो है वो सिवानी के हैं और सिवानी से ही माल बरामद हुआ है। इस पर्टिकुलर केस की बरामदगी है उसकी तफ्तीश जारी है। हम सोर्स तक पहुंचने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ से ये पूरा सप्लाई चेन स्टार्ट हुआ है। और हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो एक बरामदगी पे ही नहीं रुकता है, वो पूरे लिंक ट्रैक करता है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और कौन कौन इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इन्वॉल्व थे। जितने भी लोग इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व रहेंगे हम सबके खिलाफ आगे बढ़ेंगे और सबका अरेस्ट करेंगे और यही हमारा प्राइम मैंडेट है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो स्टेट गवर्नमेंट के एक स्पेशल मैंडेट के थ्रू क्रिएट किया गया है, उसका मेन काम जो ड्रग के बड़े सप्लायर हैं उनको पकड़ना है और ये जो हरियाणा को हम ड्रग फ्री हरियाणा मिशन पे जुड़े हुए हैं इसको अमल में लाना है। और दूसरी तरफ हम जो ड्रग के विक्टिम्स हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं, छोटी मोटी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं, उनके रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन की तरफ भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी सप्लायर हैं और जो भी इसमें बड़े माफिया हैं उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। ये दंडात्मक जी बिल्कुल, इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि जितने भी पीड़ित हैं, जितने भी विक्टिम्स हैं इस क्राइम के और जो अनजाने जाने में इसमें घुस जाते हैं उनके खिलाफ हम रिफॉर्मेटिव अप्रोच ले रहे हैं, जिसमें कि हम गांव-गांव में जाके, स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं और इसमें हम विलेज लेवल पे और वार्ड लेवल पे टीम्स क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें कि वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कंज्यूमर है और वो किस स्केल में कंज्यूम कर रहा है। उस कंज्यूमर से हम ड्रग पेडलर तक पहुंचेंगे और उस कंज्यूमर का हम ट्रीटमेंट और इससे नशा मुक्ति का भी और प्रयास करेंगे। चिरायु एवं आयुष्मान कार्ड योजना के तहत लाभ लेने वाले लाभार्थी अपना ई-KYC करवा कर भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह कहना था सामान्य अस्पताल के CMO डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के लिए चल रहे ऑनलाइन कार्य को और तेज करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट IA की मासिक बैठक में कार्यप्रणाली पर बोलते हुए भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि उनके विभाग द्वारा आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके विभाग के कर्मचारियों के द्वारा ऑफलाइन कार्य बेहतर तरीके से किया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन कार्य की धीमी गति के चलते संबंधित कर्मचारियों को इसे पूरा करने की समय सीमा 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रखी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि लाभार्थी स्वयं अपना ई-KYC करवाकर इसे बनवा सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि CHC संचालक व आशा वर्कर्स भी अपना ई-KYC करवाकर आयुष्मान चिरायु कार्ड बनवा सकते हैं। IA की मंथली मीटिंग की गई है और ये मंथली मीटिंग हर महीने करेंगे हम। IA की जो जिम्मेवारी होती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जितने भी हम काम करते हैं PHC, हेल्थ वेलनेस सेंटर, जिनकी ड्यूटी होती है उससे भी काम को ऑनलाइन करें। हमारा ऑफलाइन काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन का काम काफ़ी कम था, इसलिए इनको बताया गया है कि इस कार्य को आप गंभीरता से करें और 21 से लेकर के 26 तारीख तक हमने टाइम दिया है कि सभी ये पूरा करके सर्टिफिकेट देंगे। हमने सारा काम ऑनलाइन कर दिया, कोई पेंडिंग नहीं है। ऐसा जो मीटिंग है हम हर महीने अरेंज करने जा रहे हैं ताकि हमारा काम ऑनलाइन है वो आज सुधर सके। ऑनलाइन काम करने से हमारा रिकॉर्ड कीपिंग का अच्छा रहेगा, हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। दूसरा हमने ये भी बताया है कि हमारे जो 25 तारीख से पहले हमने चिरायु जो कार्ड है जनरेशन का कार्य पूरा करना है। इसके लिए हम आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि जो आयुष्मान कार्ड है या चिरायु कार्ड है, ये अलग अलग लेवल पर हम बना सकते हैं। बेनिफिशियरी जो लाभार्थी है वो खुद भी अपना कार्ड ई-KYC करवा सकता है। आशा वर्कर है वो भी ई-KYC करवा सकती है। कॉमन सर्विस सेंटर है वो भी करवा सकता है। हमारे हेल्थ फैसिलिटीज है PHC, CHG, HDH और सिविल हॉस्पिटल, इस पर वही ई-KYC करवा सकते हैं। ई-KYC का मतलब यही है जो कि फैमिली ID होती है, उस फैमिली ID को हम BS2 0.0 पर ऐप में जा कर के उसके जो तथ्य दिए रखे हैं उनको सभी का मिलान करते हैं। अगर वो सब सत्य मिलते हैं तो अप्रूवल हो जाती है। इसी को ही ई-KYC कहते हैं। ई-KYC के लिए फैमिली ID और आधार नंबर की ही जरूरत होती है। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में
बुधवार को हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना के तहत रीडिंग प्रमोशन में पढ़े भारत बढ़े भारत अभियान के तहत चलते हुए 6ठी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों की 8 तरह की प्रतियोगिताएं करवाई गई। खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ के मार्गदर्शन में करवाई गई इस कार्यक्रम में डाइट बेरी कला से इंचार्ज सरोज बाला विशेष रूप से पहुंची। पढ़े भारत बढ़े भारत अभियान के तहत हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के तत्वावधान में खंड स्तरीय रीडिंग प्रमोशन प्रतियोगिता राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर पर 8 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डाइट बीढ़ी कला की प्राचार्य राजबाला उपस्थित रही तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता भिवानी खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने की। कार्यक्रम के संयोजक प्रवक्ता विजेंद्र सिंह रहे। मंच का संचालक प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। मुख्य अतिथि प्राचार्य राजबाला व अनिल गौड़ ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों में प्रतिभा, बुद्धि, कौशल और लेखन कला का विकास होता है। आगे चलकर भविष्य में वे अच्छे लेखक व साहित्यकार बन सकते हैं। प्रतियोगिता के सभी प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में खंड के विभिन्न स्कूलों से लगभग 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। And third is Varsha, Dr. Ashok Kumar from Bhiwani. Varsha, Dr. Ashok Kumar. तालियां बजनी चाहिए इन तीनों बच्चों के लिए। विनोद, तालियां इनके लिए। Yes, now the quorum is complete. तालियां बजनी चाहिए भी देखिए। आप भी फर्स्ट आए। नई बात अब बताएंगे ही नहीं किसी को। शीतल मैम कह रही मैं भी ऐसे ही फर्स्ट आई हूँ 2 बार। हाँ, आपको ही नहीं कहूँगा, ये जो है आप दिखाई दे गए हैं। नेक्स्ट 10th क्लास वाले बच्चे तैयार हैं। जजेस प्लीज यहीं रहेंगे हमारे। जजेस को ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है तो ज़्यादा देर रखेंगे यहाँ। मन सुसज्जित रहा है पिंगला की टीम से। Now for 12th class. फर्स्ट पोजीशन कोई ना कोई पोजीशन दी गई है। गीतिका डॉक्टर प्रदीप शर्मा बापोड़ा एंड थर्ड पोजीशन राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी। तीनों बच्चे आगे आए हैं तो साथ में आए हमारे। एक बार फिर से बताना चाहूंगा बच्चों का। प्रथम पोजीशन भव्या नंदराम शर्मा, द्वितीय फिरोजी नरेश कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। 2 ही जजेस थे मुझे लग रहा है वहाँ पे। दोनों की कंबाइंड कलेक्टिव थर्ड पोजीशन आई है वर्तनी में। और 8th स्टैंडर्ड में सर्टिफिकेट सभी ABRC के। एक बार रुक जाओ बेटा, यहीं पे रुको। एक बार सभी देखिए, मुस्कान की तरह मुस्कुराइए। देखिए कहा भी गया है, ध्यान से सुने एक बार देखिए। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तो मुस्कुराते हैं सभी। आज खंड स्तरीय भिवानी में रीडिंग प्रमोशन के तहत प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के प्रतिभागियों ने क्लस्टर लेवल पर जो विजेता रहे उन्होंने भाग लिया, जिसमें स्पेल बेल कंपटीशन, टेंसेस, क्विज और स्टोरी राइटिंग के पोइट्री इत्यादि कंपटीशन हुए, जिनमें तकरीबन 180 बच्चों ने भाग लिया। मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होने के नाते सभी विजेता विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसके बच्चे उनको क्या इनाम दिया जाएगा, आगे का क्या प्रोसीजर? बच्चों को अभी ब्लॉक लेवल पे जो विजेता हुए हैं उनको सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे। अगले मंथ इनके जिला लेवल के कंपटीशन होंगे, उसके बाद स्टेट के कंपटीशन। भवानीखेड़ा के नगर पालिका प्रशासन परिसर में एकत्रित होकर किसान भाइयों ने सचिव को एक ज्ञापन सौंपा,
इन किसानों का आरोप है कि आए दिन बेसहारा पशुओं से उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। इस बारे में किसान रोहतास व विजय ने बताया कि बेसहारा पशु आतंक के कारण उन्हें खेतों में खड़ी हरी फसल का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जगह जगह जमावड़े में आए दिन क्षेत्र में बड़े बड़े हादसे भी होते रहते हैं। लगभग 6 महीने से बेसहारा पशु आतंक से किसान असुरक्षित है, उनमें भी दिन रात हादसों का डर बना रहता है। सड़कों पर बेसहारा पशु जमावड़े और इनसे आपसी लड़ाई से राहगीर को भी अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर में बेसहारा पशु समस्या समाधान को लेकर किसानों ने आज नगरपालिका सचिव के नाम ज्ञापन भी सौंपा और किसानों के आरोप है कि बेसहारा पशु आए दिन उनकी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, जिसका उन्हें समाधान करने का आश्वासन दिया जाए। ये शून्य पशु बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। कितने दिन से समस्या बन रही है? ये कम से कम 6 महीने से दिया गया भाई इनका प्रबंध किया जाए। हमारे सब लोग ज़्यादा मरे हैं, फसलों बर्बाद कर दी, गरीब लोग हैं, सब किसान भाई तंग हैं। अधिकारियों ने स्वास्थ्य नहीं दिया, ये समाधान करेंगे। वो बैठे मिले हैं रेडियो मखाजा मोटरसाइकिल कोई भी निकले तो खाकर घुए रास्ते में उनके चोट फेट हो जाए हैं। खेता आदमियों ने मारे हैं, चार तोड़ दे हैं, मनसा गए पीछे हो गए हैं, एक आदमी ताड़ नहीं सकते। एक हो तोड़ना चाहो तो निकलते नहीं रंग पशुओं के पकड़ने के लिए उसके लिए इकट्ठा होकर के पकड़ने के लिए रोका जाए इनको, ताकि जमींदार परेशान न हो। यानी रातों भर बैठे रहते हैं, पशु मारते हैं और एक दूसरे को बर्बाद फसल करते हैं। यही जल्दी ही बताया कि जल्दी ही हम इनको इकट्ठा करके और गौशाला में या कहीं भी छुटवाएंगे। किसानों की तरफ से हमें ज्ञापन मिला है, उनको कहा गया कि खेतों में पशुओं की संख्या ज़्यादा हो गई है, उनको पकड़कर किसी अन्य स्थानों पर भेजा जाए। हम इसमें आगामी आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों से परमिशन लेकर उनको अन्य जगह पर भेजने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम इस पूरी कार्रवाई को 15 दिनों में पूरी करेंगे। भिवानी के सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा नवीन जय हिंद के समर्थन में आकर मुकदमा वापस लिए जाने व उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की गई है। यहाँ एकत्रित समाज के लोगों का कहना था कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए और झूठे मुकदमे भी वापस लिए जाएं। आज सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा श्री परशुराम भवन भिवानी में नवीन जय हिंद के समर्थन में सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता राजकुमार बीडीपीओ ने की, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी ने उपस्थिति अपनी दर्ज करवाई। मंच संचालन मास्टर रामकिशन शर्मा ने किया। सभा में समाज की विभिन्न संस्थाओं ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री से मांग की कि बेरोजगार बच्चों के हक की मांग उठाने पर झूठे केस में नवीन जैन को जल्द से जल्द रिहा किया जाए व मुकदमे वापस लिए जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन करेंगे और जय हिंद के समर्थन में प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस बारे में सर्व ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठन के युवा प्रतिनिधियों ने स्थानीय परशुराम चौक पर एकत्रित होकर सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति रोष व्यक्त किया और लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। देखो जी, आज की जो मीटिंग है ब्राह्मण समाज की, ये भाई राजकुमार शर्मा जी, दीन जी, मास्टर रामकिशन जी, इनके सबके सहयोग से जो ये मीटिंग हो रही है, इसका मुख्य एजेंडा मुझे बताया गया है कि एक तो नवीन जय हिंद की नाजायज़ गिरफ्तारी जो है, अगर जितना दोष है उसको उतने मिले, इसको एक इतना बड़ा बाउंडर ना बनाया जाए। अब जो समाज को आगे आना पड़े, जो वाजिब है, जो जितनी उनकी गलतियाँ, उनकी सज़ा से कोई बात नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ इस बात से ना बनाया जाए। वो बड़ी एक जायज़ लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई बाहर के जो कैंडिडेट को ना यहाँ नौकरी में जगह दी जाए, जबकि हमारे जो युवा साथी है वो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, पहले प्रेफरेंस उनको देनी चाहिए। मेन लड़ाई तो यही है ना, और वो जायज़ भी है। और दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री जी ने करनाल ब्राह्मण महाकुंभ में घोषणा की थी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम भगवान परशुराम जी के नाम से जगह देंगे, जो कि समाज अपने कोई अस्पताल बिल्डिंग खड़ी कर सके। ये समाज की मांग पर और ये मीटिंग बुलाई गई थी, और नवीन जैन को
जो गलत तरीके से और विभिन्न प्रकार के पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ कर और उन पर ज़्यादा जो थोपे गए हैं केस, वो नाजायज़ हैं। हमारी पूरे समाज की यही मांग है कि नाजायज़ तरीके से तंग ना किया जाए और जो उनकी मांग है, जो वो कार्य कर रहे हैं, वो सर्व समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं। दूसरे प्रदेशों के युवाओं के बजाय हरियाणा प्रांत के जो युवा हैं उनको रोजगार के लिए जो कार्य कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, उनको जो है नाजायज़ ढंग से तंग ना किया जाए। दूसरा, समाज की एक सीएम साहब ने करनाल में घोषणा की थी, हर जिले में 2000 गज परशुराम भवन के लिए जगह दी जाएगी। एक ये मांग भाई राजकुमार जी ने तो मीटिंग बुलाई है, इसमें विशेष मुद्दा भाई जय हिंद के लिए किया गया है और भाई जय हिंद को जो पिछले मुकदमे पहले के नए उखाड़ करके उसको गिरफ्तार किया गया है और उस वजह से जो जाति की गई है, इस बारे में पूरा समाज, ब्राह्मण समाज भिवानी का खासकर भाई जय हिंद के साथ है। उसके साथ जो जातियाँ की जा रही हैं उसके लिए हम दिल से रोष प्रकट करते हैं तथा आगे भविष्य में अगर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो पूरा समाज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहेगा। कार्रवाई अधिकारी के ऊपर नहीं होगी। कार्रवाई का जहाँ तक सवाल है, इस बात की पूरी इंक्वायरी करा करके जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये हमारे समाज की दिल से मांग है। जो भी जैसा हमारे यहाँ सभी डिसीजन लेंगे, राजकुमार जी ने सर्व समाज की मीटिंग बुलाई है, तो जो भी जैसा डिसीजन लेंगे सारे भाई मिल करके उसमें हम, जैसे मैं जिला ब्राह्मण विकास परिषद अध्यक्ष हूँ, तो उसकी तरफ से वैसे तो सारे ही जो है कोई भी संस्था हो, ये आदर्श सभा है, महासभा है, सारी उसी का एक पार्ट है। सही मायने में तो सारे हम साथ हैं। तो जैसा भी आगे भविष्य में सारा समूह इकट्ठा होकर के वो करेगा तो हम नई जयंत के सहयोग में होंगे। कोरोना के केसेस से पूरी तरह से निपटने के लिए जिला अस्पताल में विशेष रूप से कोविड लैब की स्थापना की गई है। यह कहना था जिला सामान्य अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार उन्होंने जिला वासियों से कोविड से बचने के लिए सावधान रहने की अपील की है। इस बारे में भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक के आदेशानुसार जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप उनके द्वारा जिला सामान्य अस्पताल में अलग से कोविड लैब की स्थापना की हुई है, जहां पर कोई भी व्यक्ति आकर अपना कोविड टेस्ट करवा सकता है। वहीं उन्होंने चाइना में कोविड वेरिएंट के कारण हो रही मृत्यु दर में वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि भिवानी वासियों को इस समय अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई भी इस तरह का मरीज आए तो उनके संज्ञान में अगर आता है तो वे तुरंत इसकी जांच करवाएं और सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का अवश्य पालन करें। वहीं उन्होंने बताया कि अभी तक भिवानी में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं है। सरकार के दिशा निर्देशानुसार जो भी सोशल डिस्टेंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने अपनाना चाहिए और जो भी पॉजिटिव केस आता है उसको जीनोमिक सीक्वेंस करवानी चाहिए। जो भी जीनोमिक सीक्वेंस पॉजिटिव केस आया है उसके लिए लैब बना रखी है, उसको सैंपल भेजते हैं। जैसे ही दिशा निर्देश आएंगे DGHS से, हायर अथॉरिटी से, उसको हम समाज में इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी के प्रार्थना करते हैं कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, इसे घबराएं नहीं, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहा है कि जो भी पॉजिटिव केस आया है उसको जीनोमिक सीक्वेंसिंग करवाएं। जीनोमिक सीक्वेंस से ये पता लग जाता है कि जो सार्स कोविड वायरस है ये कौन सी वेरिएंट का है। इसकी वेरिएंट को पता करने के लिए जीनोमिक सीक्वेंस की ज़रूरत होती है, ताकि जो चाइना में आजकल जो केस बढ़ रहे हैं वो टाइप के केस हमारे भारत में या नज़दीक के किसी में तो कोई एंट्री ना होगी है। इसलिए जीनोमिक सीक्वेंस करवाने के आदेश आए हैं। उनके आदेशों की पालना में हमने सभी को आदेश दे दिए हैं कि जो पॉजिटिव केस आए उसको जीनोमिक सीक्वेंस करवाएं। पिछले एक हफ्ते से हमारे पास कोई पॉजिटिव केस नहीं आ रहा है। हमारा भिवानी पर कोई भी एक्टिव केस नहीं है। हमारे संग बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।